आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, अगर हम एक जनरल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की उसका एक जनरल फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अब कोई डिवाइस है, इसकी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस एफिशिएंसी को हमको परसेंटेज में निकालना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, और अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट और इनपुट कैसे वेरी करेगा। अगर हम एक डिवाइस, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, यहां से हमने उसको इनपुट दिया, यहां से हमने उसको इनपुट दिया और यहां हमको उसका आउटपुट मिल रहा है। यहां क्या मिल रहा है? उसका आउटपुट। ठीक है, अब अगर ट्रांसफार्मर के लॉसेस देखें, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमने दो तरह के लॉसेस पढ़े। ठीक है, एक लॉस हुआ, इसके अंदर कुछ लॉसेस होंगे जिसके कारण आउटपुट कम हो जाएगा। ये हमने पढ़ा आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये दो लॉसेस होंगे। ठीक है, मतलब अगर इनपुट और आउटपुट का अंतर देखेंगे तो नुकसान जितना हो रहा है वो उनका अंतर होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं इनपुट, तो इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, इसी चीज को अगर हम एफिशिएंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉसेस में क्या आ जाएगा? परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस इनटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी का। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और ये भी तुम लोग के लिए डाल रहा हूँ, क्लास में रिवाइज करना हो देख लेना, नहीं देखना मत देखना, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का आउटपुट देखें। ट्रांसफार्मर के अंदर एक है सेकेंडरी साइड, ये है आपकी सेकेंडरी साइड। ठीक है, और ये है प्राइमरी साइड, जिसका वोल्टेज है V1, करंट है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला, जनरल डायग्राम ये है I2, ये वोल्टेज है V2। ठीक है, और यहां पर लोड है। ठीक है, अब लोड के अंदर लोड को क्या चाहिए? पावर। लोड को क्या चाहिए? काम करने के लिए। ठीक है,
तो इसको चाहिए पावर, इसको चाहिए पावर। कौन सा पावर चाहिए? एक्टिव पावर। कौन सा पावर चाहिए? एक्टिव पावर। ये पावर है बेसिकली एक्टिव पावर। ठीक है। और ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए कौन सा पावर चाहिए? रिएक्टिव पावर। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो पावर प्रिंसिपल के लिए उपयोग होता है वो कहलाता है रिएक्टिव पावर, जो प्रॉब्लम पावर आउटपुट या लोड के लिए यूज होता है वो कहलाता है एक्टिव पावर। ठीक है। अब बात आती है कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझे? VI cos phi। वेरी गुड, VI cos phi। वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। ठीक है। तो एक्टिव पावर रिक्वायर्ड फॉर लोड, एक्टिव पावर रिक्वायर्ड फॉर लोड इज इक्वल टू लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट इंटू पावर फैक्टर। ठीक है। लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट इंटू पावर फैक्टर। लोड वोल्टेज क्या हुआ हमारे पास? कब किसको बोलते हैं लो वोल्टेज? V2 को। V2 को हम बोलते हैं लोड वोल्टेज। करंट, लोड करंट, पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई। फाई मतलब एंगल बिटवीन V एंड I, वोल्टेज एंड I2। ठीक है। लोड कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, रेजिस्टिव टाइप, इंडक्टिव टाइप और कैपेसिटिव टाइप। 3 आपको बताया। ठीक है। अब अगर मैं लोड का फॉर्मूला देखूं तो लोड में इन दो पॉइंट के बीच में हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, वो वोल्टेज है कांस्टेंट, 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है। और करंट I2 लोड के अनुसार परिवर्तित होगा। अगर मैं लोड लगाऊंगा फैन तो अलग करंट चाहिए, अगर मैं लगाऊंगा ट्यूबलाइट तो अलग करंट चाहिए। ठीक है। और अगर मैं लगाऊंगा रेफ्रिजरेटर तो अलग करंट चाहिए। मतलब लोड की पावर की रिक्वायरमेंट, करंट अलग अलग होगी। वोल्टेज तो 2 पॉइंट के बीच में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। आपने जब भी देखा होगा तो हर डिवाइस पर 230 वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है। वो वोल्टेज होता है कांस्टेंट 230। जब भी आप नापेंगे ना अपने घर पे, स्विच बोर्ड में भी नापेंगे आप मल्टीमीटर से 2 पॉइंट के बीच, तो आपको 230 मिलेगा। कहीं पे भी नाप लीजिए आप, 230 मिलेगा। लेकिन आप जब अपना लोड चेंज करेंगे तो उसकी जरूरत के अनुसार उसको करंट अलग अलग चाहिए। इसलिए हर पे करंट रेटिंग भी लिखी होती है। करंट रेटिंग का मतलब इतनी करंट तो उसको चाहिए काम करने के लिए, मतलब फुल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। और उससे अगर ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी तो डिवाइस हो जाएगी डैमेज। ठीक है। इसलिए करंट रेटिंग भी उसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे डिवाइस के ऊपर वोल्टेज लिखा रहेगा, साथ में करंट भी लिखा रहेगा। ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि ये है हमारे पास आउटपुट पावर। ठीक है। ओके। तो हम आउटपुट पावर, आउटपुट की जगह ये रखेंगे। ठीक है। प्लस लॉसेस, मतलब आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है। अब यहां पर हम जनरल फॉर्मूला बनाएं। जनरल फॉर्मूला अगर मैं यहां पर बनाता हूं एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा। ठीक है। इज इक्वल टू V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। यह हो गया आउटपुट, आउटपुट अपॉन आउटपुट, V2 I2 कॉस फाई प्लस क्या हो जाएगा? आयरन लॉस। आयरन लॉस को डिनोट करते हैं WI से। ठीक है। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को डिनोट करते हैं किससे? WC से, WC से। ठीक है।
तो हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया, और परसेंटेज की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना? ओके, तो अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस प्लस V2 इंटू I2 इंटू कॉस, ठीक है, हो गया। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्मर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर का हमको कैपेसिटी की बतानी पड़ती है कि भैया ये ट्रांसफॉर्मर कितनी कैपेसिटी का है, ठीक है? मतलब कि वो पर्टिकुलर कस्टमर को हमको बताना पड़ेगा कि ये ट्रांसफॉर्मर कितनी क्षमता का है, कितनी कैपेसिटी का है, ठीक है? या अगर मान लो किसी को ट्रांसफॉर्मर को ऑर्डर देना है तो वो ट्रांसफॉर्मर को अगर ऑर्डर देता है किसी कंपनी को तो वो बताएगा कि भैया इतने वोल्टेज पे इतनी करंट वाला ट्रांसफॉर्मर बना दो, ठीक है? इतने वोल्टेज पर इतनी करंट वाला ट्रांसफॉर्मर बना दो। वो लोड के बारे में नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि उसका लोड कुछ भी हो सकता है, वो फैन भी लगा सकता है, वो ट्यूबलाइट भी लगा सकता है, वो रेफ्रिजरेटर भी लगा सकता है, और हो सकता है कोई नई डिवाइस आ जाए तो वो भी लगा सकता है, ठीक है ना? मतलब वो लोड की जानकारी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से लोड लगाएगा, ठीक है? तो वो क्या चीज बता पाएगा? वोल्टेज और करंट, ठीक है? अब वोल्टेज V2 हो गया, करंट I2 हो गया, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो कोई भी बेचने वाला भी किसी कस्टमर को बताएगा वोल्टेज एम्पियर रेटिंग, या खरीदने वाला भी जिसको बनवाना है वो भी बताएगा वोल्टेज करंट, वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। वो लोड के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि कस्टमर लोड उसका अनडिफाइंड है, वो जरूरत के हिसाब से 2 ट्यूबलाइट भी लगा देगा, 2 फैन भी लगा देगा, 1 फैन 1 ट्यूबलाइट भी लगा देगा, 1 रेफ्रिजरेटर 1 फैन भी लगा देगा, ठीक है? मतलब उसका लोड लगाना उसकी परिस्थितियों पर और उसकी जरूरत पर डिपेंड करेगा। कोई नई डिवाइस आ गई तो वो नई डिवाइस लगा देगा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर लेगा उसमें वो बोलेगा कि भैया मेरा वोल्टेज और मेरी करंट इतनी दे दो बस, बाकी लोड मैं भी नहीं बता सकता क्या लगाऊंगा, ठीक है? और जो बेचने वाला है ना वो भी अगर बेचेगा ट्रांसफॉर्मर को तो यही बोलेगा इसका वोल्टेज और करंट इतना है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ठीक है? और लोड आप जितनी करंट इसकी मैंने बता दी उससे ज्यादा मत लगाना, ठीक है? तो अब हमारे पास 2 चीजें मुख्य रूप से आ गई, वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट की रेटिंग को बोलते हैं वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ठीक है? तो रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर जब हम डिफाइन करते हैं यहां पर, इसके आगे है रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में हम बोलेंगे वोल्ट एम्पियर रेटिंग। क्या बोलेंगे हम? वोल्ट एम्पियर रेटिंग। मतलब हो जाएगा V2 इंटू I2, कितना वोल्टेज चाहिए आउटपुट में और कितना करंट चाहिए, ठीक है? अब कई बार जब बड़े ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो इसी रेटिंग को हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ठीक है? तो ये बन जाती है किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ये ट्रांसफॉर्मर पे हम लिख देते हैं, इसको भी 1000 से डिवाइड करते हैं। तो किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग क्या होगी? V2 इंटू I2 अपॉन 1000, ठीक है? ओके। तो ट्रांसफॉर्मर पे जनरली हमको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें हमको दी रहती है किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। क्या दी रहेगा? किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया, मतलब ये हो गया वोल्ट एम्पियर रेटिंग इनटू पावर फैक्टर। जनरल फॉर्मूला लिखूं तो ये, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की वोल्ट एम्पियर रेटिंग केवीए का मतलब क्या है?
इसको बोलेंगे हम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम किलो वोल्ट एम्पीयर रेटिंग, इसको बोलेंगे केवीए। केवीए केवीए और ये केवीए का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा फुल कितना दे सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना केवीए दे सकता है। मैक्सिमम केवीए का मतलब हो गया कि ये इसको बोलेंगे केवीए। ठीक है, अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में एक शब्द आएगा फुल लोड केवीए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं केवीए की बात करूं तो आपको जो डिवाइस पे लिखा रहेगा या आपको न्यूमेरिकल में जो पता होगा वो पता होगा फुल लोड केवीए। फुल लोड केवीए क्या होता है? फुल लोड केवीए का मतलब हो गया फुल लोड केवीए, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फुल लोड केवीए, फुल लोड केवीए क्या होगा? फुल लोड केवीए मतलब वोल्टेज V2, लोड वोल्टेज V2 इनटू फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। ठीक है, फुल लोड करंट, वोल्टेज इनटू फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। वोल्टेज आपके पास है V2, फुल लोड वोल्टेज इनटू फुल लोड करंट। फुल लोड का मतलब मैक्सिमम लोड कितना लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ट्रांसफार्मर को बनाया है 4 ट्यूबलाइट के लिए, तो मैं मैक्सिमम 4 चला सकता हूं, उससे 3 चला सकता हूं, 2 चला सकता हूं, 1 चला सकता हूं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं चला सकता। मतलब वो कितनी करंट ले सकता है? फुल लोड करंट। उसको कौन सी करंट बोलेंगे हम? फुल लोड करंट। मतलब अगर हम फुल लोड केवीए की बात करेंगे तो हम बोलेंगे अपॉन 1000, इसको बोलेंगे अपॉन 1000। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन गया ये फॉर्मूला, किसका बन गया? फुल लोड केवीए का। फुल लोड केवीए का मतलब हो गया कि जो करंट है हमारे पास सेकेंडरी में, जिसको हम बोल रहे हैं I2, वो किसके बराबर है? फुल लोड करंट के बराबर। ठीक है, वो किसके बराबर है? फुल लोड करंट के बराबर। मतलब लोड करंट I2, लोड करंट है I2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? वो फुल लोड करंट के बराबर, फुल लोड करंट के बराबर। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा तो वो वोल्टेज होता है 230 जो आपके डिवाइस को लिखा रहता है। ठीक है, उस पर एक करंट लिखी रहेगी, मान लीजिए 10 एम्पियर। तो वो 10 एम्पियर जो है वो ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट है। मतलब उससे ज्यादा करंट हम ट्रांसफार्मर को नहीं दे सकते। जो भी करंट लिखी होगी वो फुल लोड होगी, जो लिखी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? फुल लोड केवीए। मान लीजिए इफ एनी डिवाइस, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। इफ एनी डिवाइस हैज वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, मतलब उसका जो वोल्टेज लिखा होगा उसको बोलेंगे रेटेड वोल्टेज, इज इक्वल टू 230। ठीक है, और उसके ऊपर करंट भी लिखा होगा जिसको हम बोलेंगे रेटेड करंट। मान लीजिए 10 एम्पियर, 10 एम्पियर जो लिखा रहेगा ना, ये बेसिकली क्या है? उसकी फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट है। तो फुल लोड केवीए ट्रांसफार्मर का फुल लोड केवीए हो जाएगा 230 इंटू 10 अपॉन 1000। तो ये हो गया आपके पास कितना? 2.3 केवीए का ट्रांसफार्मर हो गया। ये फुल लोड केवीए कितना हो गया इसका? 2.3 केवीए। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकता, उसको बोलेंगे फुल लोड। उससे कम ले सकता है, ठीक है, 1/4 ले लेगा, आधी ले लेगा।
ठीक है, उसके परसेंटेज में ले लेगा, लेकिन वो 10 से ज्यादा नहीं ले सकता। इसलिए डिवाइस पे 2 वैल्यू लिखी रहेंगी, तो वोल्टेज, दूसरा करंट। मतलब अगर कोई ट्रांसफॉर्मर मान लीजिए मैंने 4 ट्यूबलाइट जलाने के लिए बनाया है, तो मैं उसमें 4 जला सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 1 जला सकता हूं, 2 जला सकता हूं, 3 जला सकता हूं, पर 5 नहीं जला सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 5 जलाऊंगा तो 5वीं के हिसाब से करंट आ जाएगी प्राइमरी साइड से। और ट्रांसफार्मर का जो मटेरियल है जिससे कि वो बना हुआ है, मतलब उसकी जो वाइंडिंग्स बनी हुई है, उनकी जो हमने डायमेंशंस ली हैं, फिजिकल डायमेंशंस, वो फिजिकल डायमेंशंस मैग्नेटिक कोर के लिए हैं, वो सब के अंदर इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि वो मेल्ट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को उसकी फुल लोड करंट या रेटेड करंट लिखी होगी, उससे ज्यादा करंट नहीं दे पाएंगे। जैसे आप लोग है ना, आपको किसी को बोलो 100 किलो का वजन उठाए, जिसका 100 किलो का वो 100 किलो उठाएगा, लेकिन जिसको मान लो 120 किलो मैंने बोल दिया और उसका वजन ही 100 किलो है, तो 20 किलो उस पर एक्स्ट्रा हो गया, तो वो तो जमीन पे जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो गया आपका फुल लोड केवीए। ठीक है, अब फुल लोड केवीए का मतलब हो गया कि अगर एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करना है तो जनरली हमको बोला जाता है फुल लोड केवीए पे एफिशिएंसी निकालिए। ठीक है, मतलब उसमें केवीए लिखा रहेगा, फाइंड आउट द एफिशिएंसी एट फुल लोड, ऐसा लिखा रहेगा। एफिशिएंसी हम अलग अलग लोड पे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि वो आधी करंट ले रहा है, आधी करंट ले रहा है, तो वो कितनी करंट लेगा? 10 से की कितनी लेगा? 5। अगर मान लो मैं 230 इंटू 5 करूं तो केवीए कितना आएगा? 1.15। मतलब फुल लोड का कितना हो गया? वो आधा। फुल लोड का कितना हो गया? आधा। इसको बोलेंगे हाफ ऑफ फुल लोड। इसको क्या बोलेंगे? हाफ ऑफ फुल लोड। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक ट्यूबलाइट जला रहा हूं, वो लेगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो 2.5 एम्पियर एक ट्यूबलाइट लेगा, तो उसका केवीए कितना हो जाएगा जिस पर ट्रांसफार्मर वर्क करेगा? 230 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 1.15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, तो वो और कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि फुल लोड का वो अब केवीए जिस पे ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, एक ट्यूबलाइट जल रही है, 2.5 दे रहा है, तो 1/4 हो गया। ठीक है, करंट आधी लेगा तो फुल लोड केवीए का आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा। मतलब करंट के अनुसार केवीए चेंज होगा। अगर केवीए चेंज होगा तो आप यहां पे देखिए, केवीए चेंज होगा मतलब करंट चेंज हो रही है ना, ये करंट चेंज हो रही है, और पावर फैक्टर भी अलग अलग हो जाएगा। ट्यूबलाइट रखेंगे तो पावर फैक्टर रहेगा 1 मान लो, पंखा लगाऊंगा तो या 0.8, एग्जाम्पल बता रहा हूं जैसे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर लगाऊंगा तो पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर क्या है? बेसिकली पावर फैक्टर है उसकी इंपीडेंस, लोड की इंपीडेंस, जिसको हम बोलते हैं Z। तब हमारा फॉर्मूला बनता है V2 बराबर I2 इंटू Z2। और Z2 क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, R2 प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, R2 प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो डिवाइस चेंज होगी तो इंपीडेंस चेंज हो जाएगी, तो पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? R/Z। ठीक है, मतलब इंपीडेंस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हैं? क्या बेटा? हाँ, तो उसमें इंपीडेंस चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का अगर हमको एक फुल लोड एफिशिएंसी पे फॉर्मूला लिखना है अब, ठीक है, तो अगर मेरे को फुल लोड पे लिखना है तो मैं एफिशिएंसी का फुल लोड का फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लिखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं नोट करा था रुक जाए तो बंद कर दो भैया।
यहाँ देखिए भाई, फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या होगा? इसको हम डिनोट करेंगे एफिशिएंसी परसेंटेज फुल लोड, ठीक है? इधर ध्यान दो, इसका फॉर्मूला हुआ, भैया वीडियो बंद, फिर से स्टार्ट करो।